मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 26वां अध्याय उसका 4 और 5वां वचन हम पढ़ें। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। यहां पर परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि किस प्रकार हमने हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार करना है। हम जब परमेश्वर के संतान हैं, हमें दूसरों के साथ के व्यवहार में बहुत ध्यान देना है। हमारा दुश्मन शैतान प्रयास करता है कि कैसे ना कैसे हमें निराश करे उन व्यक्तियों के द्वारा जो अपने आप को आत्मिक समझते हैं। मूर्ख वो हैं जो जिनको अपने ऊपर भरोसा है। उनको लगता है हमारे पास ज्ञान और समझ है, हमें परमेश्वर के सामने नम्र होने की जरूरत नहीं, ना ही परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम इस प्रकार के सोच के लोगों को विश्वासी और अविश्वासी दोनों में देखते हैं। इसलिए हमें अति आवश्यक है कि हमें परमेश्वर से ज्ञान चाहिए ताकि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करें। हमारी बातों में इतना ताकत है कि सामने वाले के हृदय को भेद सकते हैं, उसके विश्वास को तोड़ सकते हैं। लोगों के तीखे बातों से लोगों को जख्म पहुंचता है और उनके अंदर की शांति भी भंग हो जाती है। अगर हमें वो समझदारी नहीं है कि कैसे हमने वो परिस्थिति का सामना करना है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें शायद बात एकदम समझ ना आए। इस वचन को सही तरीके से हमने समझना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता में जवाब ना दें, नहीं तो हम भी मूर्ख ही ठहरेंगे। एक मूर्ख को अपने ऊपर भरोसा है और वो दूसरों के ऊपर अपने बातों के द्वारा दबदबा बनाना चाहता है और उन बातों के द्वारा जो उसकी नजर में उसे सही लगती है। वो दूसरों से कभी कुछ सीखना नहीं चाहता और उसे लगता है कि वो स्वयं पर्याप्त है क्योंकि उसके पास ज्ञान है, और वो दूसरों के ऊपर अपनी बातों को थोपना चाहते हैं। दुश्मन शैतान को देखे, जब वो अदन बगीचा में आया, उसने हव्वा के मन में कुछ बातें डाली और उन बातों ने उसके हृदय में जड़ पकड़ा क्योंकि हव्वा ने उन बातों को स्वीकार किया। हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में रचा था और वो बड़े आराम से शैतान की बातों को समझ सकती थी कि वो मूर्खता है, क्योंकि वो चाहता था कि कैसे ना कैसे इंसान सोचने लगे कि कैसे परमेश्वर के तुल्य हो सकते हैं। वो चाहता था कि आदम और हव्वा अपने आप को परमेश्वर से अलग करें और खुद के फैसले लें और अपने जीवन में खुद की प्रभुता करें। एक बार शैतान की इस मनसा को समझने के पश्चात हव्वा चाहती तो शैतान को उसके मूर्ख बातों के कारण उसे दूर कर सकती थी। लेकिन दूसरा वचन जो हम पढ़ते हैं, इधर हम समझ सकते हैं कि एक मूर्ख को उसके मूर्खता के अनुसार जवाब ना दे, नहीं तो वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगेगा। हव्वा दिव्य ज्ञान के द्वारा शैतान की इन योजनाओं को बंद कर सकती थी। हम जब प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं, जब दुश्मन मूर्ख बातें लेकर आया, हमारे प्रभु ने तभी जवाब दिया जब जरूरी था। उसी समय जब जवाब देने की जरूरत नहीं थी तो दुश्मन को डांटा भी। आइए हम प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा सीखें कैसे हमने दूसरों के साथ व्यवहार करना है। हमने मूर्ख बातों को प्रोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि उससे हमें कोई लाभ नहीं। उससे हमारी आत्मिक बल दूर हो जाती है जो हमने प्रभु के वचन के द्वारा पाया है। लेकिन हम प्रभु से वो ज्ञान मांगे ताकि हम दुश्मन का सही जवाब दे सकें, ताकि दुश्मन अपने आप को ज्ञानी ना समझे। हमारा प्रभु भी जब फरीसी और सदूकियों से व्यवहार करता था, जो उस समय के लोगों को व्यवस्था सिखाते थे, उन्हें लगता था कि हमें व्यवस्था का अच्छा ज्ञान है,
हमारे प्रभु ने उनके सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन कई बार प्रभु ने उनको ऐसे जवाब दिए जिससे उनका घमंड ध्वस्त हुआ और उनको कभी भी प्रभु के सामने खड़े होने का दिलेरी नहीं हुआ। हम देखते हैं फरीसी और सदूकी यीशु के पीछे हर समय चलते थे और मौका ढूंढते थे कैसे प्रभु को उनकी बातों में फंसाएं। वो प्रभु के ज्ञान के सामने कभी खड़े तो नहीं हो पाते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने बड़े अधिकार से स्वर्ग के उन भेद की बातों को सिखाया। जब हम प्रभु के सत्य के लिए खड़े होते हैं, जो बल प्रभु ने हमें दिया है उसके साथ हम जब खड़े होते हैं तो दुश्मन की युक्तियों का हम सामना कर पाते हैं। आजकल हम बहुत से झूठे शिक्षकों को देखते हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करते हैं अपनी लालसाओं के अनुसार। वो परमेश्वर के चरणों में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जाएं ताकि अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर लें। वो परमेश्वर की इच्छाओं की परवाह नहीं करते, ना ही परमेश्वर के अनंत काल की योजना के प्रति उनको कुछ इच्छा है। वो अपने सुख विलास के लिए जीते हैं और अपने ही आग्रहों की पूर्ति के लिए जीते हैं। वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करते हैं ताकि हमारे विश्वास में हमें कमजोर करें। इसलिए अति आवश्यक है कि हमें उनके ढीठ सोच का जवाब नहीं देना है। जो गड्ढे उन्होंने खोदे हैं उन्हीं गड्ढों में वो गिरेंगे। सो अति आवश्यक है, जरूरी है कि हम अपने विश्वास की रखवाली करें। दूसरी बात हमने ध्यान रखना है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली करना है। परमेश्वर से ज्ञान पाकर सही जवाब देना है ताकि मूर्ख अपनी मूर्खता को पहचान सके। वो स्वीकार तो नहीं करेंगे, लेकिन जब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होते हैं, यही वचन जो हमारे मुंह से निकला वो उनका न्याय करेगा। सो इन दिनों में आइए हम प्रभु से ज्ञान मांगे ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखे समझें, परमेश्वर के वचन को मनन करें और दुश्मन की युक्तियों को पहचान सकें, ताकि हम जो बातें हम सुनते हैं उसको जांच कर जवाब देना है नहीं देना है, उन बातों को हम ध्यान रखें। चाहे हम विश्वासी हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे शिक्षक हो, आइए परमेश्वर के वचन को सामने रखते हुए हर काम के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु हमें ज्ञान दे ताकि हम आपके वचन को सुने, सीखे, मनन कर कर शैतान की युक्तियों को पहचान कर हम जयवंत हो सके। प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, सब महिमा आप ही को देते प्रभु। यीशु मसीह के मधु नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।